नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, इसी सब्जेक्ट पे मैंने 2 या 3 वीडियो आप लोगों से शेयर भी किए हैं कि 23 अप्रैल 2024 से लेके 1 जून 2024 तक मंगल और राहु अंगारक योग बना रहे हैं। और अभी बहुत सारे मेल या जो भी क्लाइंट हैं उनके जो भी फीडबैक आ रहे हैं, उससे अधिकांश लोगों को मंगल और राहु के इस अंगारक योग से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ ही रहे हैं। अधिकांश लोग यही शेयर कर रहे हैं कि अचानक से ही एग्रेशन बहुत हो रहा है, वाद विवाद बहुत ही, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी लोग वाद विवाद कर रहे हैं। पति पत्नी के मध्य में बहुत तनावपूर्ण रिश्ते ले रहे हैं। और बहुत सारे क्लाइंट ने, कई लोगों ने मुझसे विथ फोटो भी शेयर किया है कि उनको बहुत छोटी छोटी चोटें लग रही है, लेकिन थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली लग रही है। मीन्स मंगल और राहु का जो ये अंगारक योग है, कहीं ना कहीं सभी लोगों के जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है। और विशेषकर 10 मई से लेके 23 मई तक, क्योंकि इस समय में मंगल और राहु जो 2 अलग अलग ऑर्बिट में हालांकि घूम रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो केवल 5 डिग्री का ही होगा। मीन्स एक ऐसा समय, 13 दिन का जो समय है, जहाँ पे मंगल और राहु एक दूसरे के समांतर ही लेकिन बहुत ही नज़दीक जाके घूम रहे हैं। तो ऐसे में जब भी कोई इस तरह के 2 फायरी एलिमेंट, हालांकि मंगल एक फायर एलिमेंट है, राहु की प्रकृति ही ऐसी है, मैलेफिक है, बहुत ज़्यादा स्टार, तो वहाँ पे जब 2 इस तरह के 2 स्टार की अगर कॉम्बिनेशन बनने वाली है और साथ साथ 13 दिन तक चलने वाले हैं, तो बहुत सारे जैसे नेचुरल कॉमिटीज़ होती है, कई डिजास्टर्स होते हैं, लाइक बाढ़ आना है, साइक्लोन आना, अर्थक्वेक आना। मीन्स सबसे ज़्यादा संभावना जो लग रही है वो लग रही है भूकंप से संबंधित, या जैसे ज्वालामुखी का इरप्शन होता है उस तरह की चीज़ें हो सकती है। प्लस जैसे कि युद्ध से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा सा एग्रेशन, जहाँ पे एग्रेसिव चीज़ें होने लगेगी। कई बार इस जो कॉम्बिनेशन बनती है उसमें ही जैसे कई तरह के जो होते हैं कि प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, जो बहुत ही एक हिंसक रूप धारण कर लेते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां हमें होती दिखाई दे रही है। तो ये जो समय है 10 से लेके 13 मई तक का, सचमुच थोड़ा सा कठिन समय है। तो इस समय में अगर आप थोड़ा सा अपना अगर व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं, तो अगर आप ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सावधान रहिए, किसी भी प्रकार की चोट से अपने आप को बचाकर चलिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। किसी भी तरह के अननेसेसरी, किसी भी व्यर्थ के, जिसे वाद विवाद हम कहते हैं, बहस में बिल्कुल ही ना पड़े, तो आप सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और उपाय बहुत ही आसान है, मंगल और राहु दोनों के लिए हम जो उपाय करते हैं, तो सबसे पहले मंगल के लिए तो आप हनुमान जी को एक पान का बीड़ा जिस पे चांदी का वर्क लगा हो, अवश्य ही उनको चढ़ाएं। और अगर उनको गुड़ और चने का प्रसाद भी चढ़ाते हैं हनुमान जी को, विशेषकर मंगलवार के दिन, तो बहुत ही अच्छा है। और इस पूरे समय में जितना आप लाल रंग से अपने आप को बचाते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर आप राहु के लिए एक उपाय करते हैं कि संध्या के समय पानी का एक बकेट लीजिए, उसमें थोड़ी सी नील डाल दीजिए, और इस नील वाली जो बकेट है उसको आप फ्लैश कर दीजिए कमोड में, तो आप देखेंगे कि राहु का भी कहीं ना कहीं शांति होगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। तो अगेन सभी लोगों के लिए मैं यही कहने वाली हूँ कि 10 to 23 में थोड़ा सा अलर्ट रहिए। हालांकि ये जो पीरियड है 1 जून तक चलने वाला है, लेकिन विशेषकर इन 13 दिनों में अवश्य ही सावधानी रखें। अगर कुछ भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, या आप इस पर्टिकुलर पूरे जो 13 दिन का जो पीरियड है उसमें क्या क्या फील करते हैं, क्या नेगेटिविटी आपको लगती है, कहीं कोई लीगल इशू तो नहीं है, कहीं किसी तरह के आप मुद्दे में तो नहीं फंस गए हैं, अवश्य ही शेयर करें। आई होप ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, सबके अवेयरनेस के लिए ही है। आप अवेयर रहते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो आप इस टाइम को भी बहुत ईजीली पास कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, नमस्कार।